हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी को मालूम है हम लोग आप लोगों को एनी वन एग्ज़ाम के लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग आप लोगों को इधर पे वीडियो सीरीज़ लेके आए थे। एक सीरीज़ में आप लोगों को हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करके आप लोगों को उधर पे हेल्प कर रहे थे, कैसा कैसा क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा जाता है एग्जाम पे। और एक हम लोग का सीरीज चल रहा है, उधर पे आप लोगों को वन शॉट वीडियोज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं चैप्टर वाइज। आप लोगों को ऐसे 2 चैप्टर का ऑलरेडी हम लोग का वन शॉट बन गया था फिजिक्स का। आप वो जाके आप लोग देख सकते हैं, डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प होगा। आज मैं एनी वन पे 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैं आज आप लोगों को इधर पे डिस्कस कराऊंगा। और मैं केमिस्ट्री का 5 क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और कैसे हम लोग उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए। क्वेश्चन नंबर 36 पे आप लोग को इधर पे क्या पूछ रहा था, आप लोग एक बार देख लीजिए। हम लोग को पूछा गया है कि एक न्यूट्रल एटॉम है ऑफ एन एलिमेंट, ए न्यूट्रल एटॉम ऑफ एन एलिमेंट एम, जिसे हम लोग बोल रहे हैं एक न्यूट्रल हम लोग का एलिमेंट है, उसको हम लोग एम बोल रहे थे। उसमें 11 प्रोटॉन्स है, हैज 11 प्रोटॉन्स। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इट्स नाइट्रेट सॉल्ट इज। मेरे पास एक मेटल था और उसके साथ मैं नाइट्रेट को अगर कॉम्बाइन करूंगा, उसके बाद जो हम लोग का स्पीसीज बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, उस सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। इधर पे हम लोग को एटॉम का प्रोटॉन के बारे में अगर बोल लिया, उससे हम लोग को क्या मालूम होगा, उससे हम लोग को एटॉमिक नंबर मालूम हो जाते हैं। जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो बेसिकली उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स था, बेसिकली उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और अगर 11 होगा तब तो हम लोग को मालूम है वो कौन सा वाला एलिमेंट होगा, वो हम लोग के पास सोडियम होगा जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। अभी इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे क्या होगा, 2 8 आउटर मोस्ट सेल पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। अभी हम लोग का क्या होता है, जितना भी ये ग्रुप 1 का मेटल्स है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, जितना भी ग्रुप 1 का मेटल्स है जिसको हम लोग एल्काली मेटल्स बोलते थे, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपका जो आउटर मोस्ट सेल पे एक इलेक्ट्रॉन है उसको वो लॉस कर देते हैं, और उसके बाद उन लोगों का क्या होता है, इधर पे आउटर मोस्ट सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और जब एक एक इलेक्ट्रॉन को वो लॉस करता है उस टाइम पे उनके ऊपर पे चार्ज क्या आ जाएगा, उनके ऊपर पे चार्ज आएगा Na+। ठीक है, इसका मेरा क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन इधर पे होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मेरा बाहर निकल गया था। अभी हम लोग को मालूम हो गया कि सोडियम का जो हम लोग का ऊपर पे जो चार्ज होता है उसका चार्ज कितना होता है, +1 होता है। सोडियम के ऊपर पे चार्ज +1 होगा। अभी दूसरा स्पीसीज मेरे पास इधर पे क्या था, नाइट्रेट था, नाइट्रेट। नाइट्रेट का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, NO3। अभी इसके ऊपर पे चार्ज कितना होगा, अगर ये न्यूट्रल अगर स्पीसीज अगर होना है उसके ऊपर पे चार्ज कितना होना पड़ेगा, NO3 के ऊपर पे चार्ज होता है -1। अभी अगर हम लोग फॉर्मूला लिखने के लिए जाएंगे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी एलिमेंट देके रखता है उसका ऊपर पे जो चार्ज होता है उसको हम लोग नीचे पे लिख लेंगे। जैसे इसके नीचे पे आप लोग क्या लिखेंगे, 1। इसके ऊपर भी, इसके नीचे में भी क्या लिखेंगे आप लोग, 1 लिखेंगे। फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोग को फॉर्मूला मिल जाएगा। दैट इज सोडियम हम लोग के पास कितना था, 1। और उसके बाद फिर नाइट्रेट हम लोग के पास कितना था, 1 था। इसको हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, जो 1 1 वाला है उसको हम लोग मेंशन नहीं करने से भी हो जाएगा। फाइनल जो फॉर्मूला होगा वो बेसिकली क्या होगा, NaNO3 होगा। मेरा सोडियम बेसिकली किसके साथ हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे M के साथ। मेरा जो सॉल्व बनेगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MnO3। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम हो गया इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज MnO3। चलिए अभी हम लोग ये क्वेश्चन को अगर आप लोगों को समझ में आया, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग का, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलिकुलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मोलिकुलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलिकुलर मास। ये बेसिकली ग्राहम्स लॉ का क्वेश्चन है, ग्राहम्स लॉ का क्वेश्चन है। मैं ऐसे ग्राहम्स लॉ क्या है आप लोगों को थोड़ा सा बोल देता हूँ। ग्राहम्स लॉ पे हम लोग को क्या मिलता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन मिलता है। दैट इज हम लोग का जो रेट ऑफ
डिफ्यूजन ऑफ गैस होगा, गैस का जो रेट होता है कितना स्पीड में वो मेरा डिफ्यूज होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, वो बेसिकली देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन बेसिकली वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलिकुलर मास। जो भी गैस होगा उसका मेरा जो मोलिकुलर मास होगा उसका स्क्वायर रूट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्ट अगर आप लोगों को ग्राहम्स लॉ अगर मालूम होगा तब ये क्वेश्चन आप लोग इजीली आप लोग उसको सोल्व कर देंगे। इट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलिकुलर मास। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन पे वो कहाँ पे देके रखा है। आप लोगों का फर्स्ट वाला ऑप्शन पे देके रखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है मोलिकुलर मास के साथ। देन आपको बोला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मोलिकुलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है स्क्वायर रूट का भी। ठीक है, स्क्वायर ऑफ इट्स मोलिकुलर मास, इसका मतलब देखिए तो ये फर्स्ट वाला का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलिकुलर मास का मतलब क्या है, दैट इज आपका इधर पे रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलिकुलर मास बोल रहा था। सेकेंड वाला ऑप्शन पे क्या बोल रहा था, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द मोलिकुलर मास बोल रहा था। सेकेंड वाला ऑप्शन पे ये भी नहीं है। थर्ड वाला ऑप्शन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी बोल रहा था, ये भी हम लोग का नहीं है। और फाइनली हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 पे क्या देके रखा था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलिकुलर मास, जो कि हम लोग को ग्राहम्स लॉ पे ऑलरेडी मैं आप लोगों को बोल दिया था। मेरा कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, इधर पे आप लोग का ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए इधर पे सही हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबेल गैस। नोबेल गैस कौन सा है इधर पे आप लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ रहा था। और नोबेल गैस हम लोग का ग्रुप 18 का जितना भी एलिमेंट्स है सब कुछ में नोबेल गैस होता है। क्या क्या रहता है इधर पे, हीलियम रहता है, नियॉन रहता है, आर्गन रहता है, क्रिप्टॉन रहता है, जेनॉन रहता है और रेडॉन रहता है। इसको याद करने के लिए, ये एलिमेंट्स को याद करने के लिए मैं आप लोगों को एक नेमोनिक बोल देता हूँ। नेमोनिक क्या है, नेमोनिक है हीना, हीना, नीना, नीना और करीना, और करीना, जेरोक्स, जेरोक्स। ठीक है, हीना का मतलब होगा हीलियम, नीना का मतलब होगा नियॉन, और का मतलब होगा आर्गन, करीना का मतलब होगा क्रिप्टॉन, जे का मतलब होगा आपका जेनॉन, रॉक्स का मतलब होगा रेडॉन। ठीक है, इस नेमोनिक को अगर आप लोग याद कर लेंगे, आप लोग को जितना भी नोबेल गैसेस है सबको आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं इधर पे क्या कौन सा वाला हम लोग का नोबेल गैस देके रखा है। फर्स्ट पे देके रखा है रुबिडियम, रुबिडियम तो नहीं है मेरा नोबेल गैस, रुबिडियम ग्रुप 1 का होता है। नेक्स्ट हम लोग का रोडियम देके रखा है, रोडियम भी हम लोग का नोबेल गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पे हम लोग को क्या देके रखा था, रेडॉन देके रखा था। ये ऑप्शन नंबर सी ही मेरा क्या होगा, सही होगा। और ऑप्शन डी तो हम लोग को रुथेनियम देके रखा था, ये भी हम लोग का नोबेल गैस नहीं है। आप लोग को कौन सा वाला ऑप्शन इधर पे टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। मेरे ख्याल से आप लोग को ये भी याद हो गया, ग्रुप 18 याद हो गया और नोबेल गैसेस को आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस। इधर पे आपको प्योर सब्सटेंस कौन नहीं है आपको पूछ रहा था। हम लोग देख लेते हैं एक एक करके, हम लोग चेक करके देखेंगे। अगर एक ही कंपोनेंट से बना हुआ है तब तो उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, अगर एक से ज़्यादा कंपोनेंट होगा उसको हम लोग मिक्सचर बोल देंगे। ठीक है, अभी अगर हम लोग देखेंगे आइस, आइस के अंदर पे बेसिकली हम लोग का क्या होता है, उधर पे आइस के अंदर पे हम लोग का ऐसे वाटर का मोलिकुल्स रहता है। इधर पे दूसरा और भी कुछ एलिमेंट हम लोग का इधर पे प्रेजेंट होके नहीं रहेगा, कुछ भी कंपोनेंट प्रेजेंट होके नहीं रहेगा, खाली हम लोग का इधर पे क्या होगा, H2 होगा। देयरफॉर इट इज ए प्योर सब्सटेंस, ये मेरा क्या होगा, प्योर। नेक्स्ट बी पे देके रखा था मिल्क। अभी मिल्क बेसिकली एक हम लोग का मिक्सचर है, इस पे क्या क्या मिक्स होके रहता है, मिक्सचर ऑफ मेरा बेसिकली ऑयल एंड वाटर। ठीक है, ऑयल और वाटर, ऑयल, ऑयल या फिर आप लोग बोल सकते हैं फैट बोल सकते हैं, ऑयल नहीं तो आप क्या बोल सकते हैं, फैट्स बोल सकते हैं। ऑयल और नहीं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, फैट।
फैट बेसिकली हम लोग का उधर पे प्रोटीन ही रहता है। प्रोटीन कौन सा वाला, कैसेन बोल के एक हम लोग का प्रोटीन है, वो मिक्स होके रहता है हम लोग का उधर पे। सो ये बेसिकली हम लोग का क्या होगा, मिक्सचर होगा। अभी ऑप्शन सी पे आयरन दे के रखा था। अभी अगर हम लोग आयरन लेंगे, आयरन का रॉड के अंदर पे, उस पर बेसिकली क्या होगा, हम लोगों का आयरन का ही एटॉम्स होगा इधर पे, और दूसरा कुछ ऐड होके नहीं रहेगा, दूसरा सब्सटेंस। सो दिस विल बी योर प्योर सब्सटेंस। देन कैल्शियम ऑक्साइड भी हम लोग का क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। इधर पे हम लोग का कैल्शियम और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होके रहेगा, ठीक है। सो हम लोग का इधर पे मिक्सचर कौन हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा हम लोग का मिल्क, ठीक है। सो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए आप लोगों का। फिर से मैं आप लोगों को क्वेश्चन लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे। सो आज का लास्ट क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लेते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट में बोल रहा था इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज पार्टिकल। हाँ, ये तो सही है। इलेक्ट्रॉन का मेरा मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। अगर इलेक्ट्रॉन का मास है तो तब तो वो मेरा क्या होगा, वो बेसिकली पार्टिकल होगा। कोई भी पार्टिकल का एक ही सिग्निफिकेंस होता है कि उस पर क्या होगा, उसका मास होगा। जैसे कि मैं एक पार्टिकल हूँ, क्यों पार्टिकल हूँ, क्योंकि मेरा क्या होगा, मास होगा, ठीक है। सो जितना भी पार्टिकल है सबका क्या होता है, मास होता है। और इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है और उसका मास में आप लोग को इधर पे बोल दिया। सो ऑप्शन ए तो मेरा क्या है, करेक्ट है। इधर पे इनकरेक्ट कौन सा है पूछ रहा था। फिर सेकंड पे पूछा है इलेक्ट्रॉन हैव वेव कैरेक्टर। हाँ, हम लोग को मालूम हुआ था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे हम लोग को मालूम हुआ था इलेक्ट्रॉन एक क्या है, हम लोगों का वेव है। इलेक्ट्रॉन एक मेरा वेव है और उसका जो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग कुछ इस फॉर्मूला के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वेयर इधर पे लैम्डा मेरा क्या था, वेवलेंथ था। h मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। m मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, v उसका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। सो मेरा इलेक्ट्रॉन एक क्या है, वेव जैसे भी वो बिहेव करता है। सो हम लोग का सेकेंड वाला जो इधर पे स्टेटमेंट बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन है वेव कैरेक्टर, ये भी एक क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड पे बोल रहा था इलेक्ट्रॉन्स गिव ए डिफ्रेक्शन पैटर्न, ठीक है। सो जितना भी आपका वेव होता है, जो भी वेव होता है, जैसे कि मेरे पास लाइट एक वेव है, लाइट का एक हम लोग का फेनोमेनन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रेक्शन। ये डिफ्रेक्शन वाला फेनोमेनन कौन शो करता है, हम लोग का लाइट शो करता है, ठीक है। लाइट का एक हम लोग का क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रेक्शन। और हम लोग का इलेक्ट्रॉन भी एक क्या है, वेव है। सो वेव भी उसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, वो भी क्या दिखाएगा, डिफ्रेक्शन शो करेगा। और उसके कारण ही हम लोग का इधर पे क्या होगा, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव है। सो वो भी क्या दिखाएगा, कुछ पार्टिकुलर हम लोग का डिफ्रेक्शन पैटर्न शो करेगा, क्योंकि जितना भी वेव होता है सब लोग क्या दिखाता है, डिफ्रेक्शन शो करता है। सो इलेक्ट्रॉन भी दिखाएगा। अभी लास्ट वाला ऑप्शन देके रखा है इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग। सो ये हम लोग का गलत स्टेटमेंट है, जो कि हम लोग को बोला गया था रादरफोर्ड ने बोला था। रादरफोर्ड का सो अभी हम लोग लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी पे क्या बोल रहा था, इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग। सो ये गलत है, क्योंकि बोर ने हम लोग को बोला था कि जब भी ऐसे न्यूक्लियस के सराउंडिंग पे फिक्स सर्कुलर पाथ पे से इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, उसका जो एनर्जी होता है वो मेरा फिक्स होके रहता है, वो कभी भी मेरा कम भी नहीं होगा, कभी भी बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा, ठीक है। सो हम लोग का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कभी भी कम नहीं होगा, कभी भी वो लूज नहीं करेगा। देयरफॉर जो स्टेटमेंट डी दे के रखा था इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग, ये मेरा क्या होगा, गलत स्टेटमेंट होगा। सो आपको इधर पे मालूम हो गया कौन सा वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सो मेरे ख्याल से आपको मैं जितना भी इधर पे आज आप लोग को क्वेश्चंस इधर पे डिस्कस करके दिया, आप लोग को अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में आया तब तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए, ठीक है। आज का वीडियो को इधर पे ही रखते हैं, फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।